वेलकम टू वेरी स्पेशल शो ऑन द वायर पाकिस्तान। आज मैं बात करूंगा बी इन उर्दू एंड हिंदी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, इंडिया क्या चाहता था। आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई क्योंकि जो वॉइसेस जो थी इंडिया से वो ये कहती थी कि ऑपरेशन सिंदूर के पीछे जो मकसद था वो डिटर करना था, यानी डिटरेंस पॉलिसी थी। लेकिन आज जो है मैं ब्रजेश मिश्रा को सुन रहा था। ब्रजेश मिश्रा इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं, एनएसए रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। ही इज़ अ वेरी रैशनल मैन। और आज उन्होंने एक नई बात की जिसके बारे में जो एक नया जाविया दिया या नई बात की। वो ये कहते हैं कि इंडिया ऑपरेशन सिंदूर का मकसद दुश्मन को डिटर करना, यानी पाकिस्तान को डिटर डिटर करना नहीं, रोकना नहीं, बल्कि कॉस्ट इन्फ्लिक्ट करना था। यानी कि इतनी बड़ी कॉस्ट उन्हें नुकसान पहुंचा दिया जाए कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। तो पाकिस्तान का मैं इस बारे में बात करूंगा, और मैं जितनी रैशनली हो सकता है वो बात करूंगा। एक पॉइंट के जो ये पॉइंट है कि डिटर करना पाकिस्तान को, या इतनी कॉन इतनी कॉस्ट आप बढ़ा दें, कॉस्ट इन्फ्लिक्ट कर दें। अम, तो ये समझने की ज़रूरत है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैज़ हैपेंड इन कश्मीर, बट लेट्स टेक देयर पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर इंस्टेंस कि हम कॉस्ट इतनी बड़ी बढ़ा दें, एस्केलेशन कॉस्ट इतनी बड़ी कर दें कि जो है पाकिस्तान वो 10 बार सोचे। अभी हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की कॉस्ट, सबसे पहले मैंने 9-10 पॉइंट्स बनाए। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर फॉर इंडिया से पहले है लॉस्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी। अगर आप तो मैं रिपीट करूंगा, लॉस्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी। तो इसका ये मकसद था कि अगर आप जो स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी है वो ये रखते हैं कि आप कहाँ तक एस्केलेट करेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको पता नहीं होती, जिस पे डिटरेंस कायम रहती है। तो जैसे कि आप कब अटैक करेंगे, कहाँ तक करेंगे, वो जो अनसर्टेनिटी थी वो कोलैप्स। तो दैट इज रिप्लेस बाय व्हाट आई कॉल प्रिडिक्टेबिलिटी। तो हमें पता है एस पाकिस्तान कि इंडिया क्या करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, कहाँ तक करेगा। तो ये 4 पॉइंट्स आपके सामने है। स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी थी, वो खत्म हो टर्न इनटू प्रिडिक्टेबिलिटी। वो आपकी एक कॉस्ट है। नंबर 2 पॉइंट इज गैप्स। इसमें ये क्या है कि जब इंडिया की कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन थी, जो जिसमें उन्होंने एक जो कि कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है कि वो अपनी फौज एक जगह के ला के पाकिस्तान के बीच में से आएंगे और अपनी फौजें उतार देंगे। दैट इज ऑल टर्न आउट टू बी रिटोरिकल और नॉट ऑपरेशनल। तो ये हमें समझ में आ गई, तो ये एक्सपोजर हमें मिल गया। इट और क्या हुआ कि इट फेल्ड टू डिटर पाकिस्तान और फोर्स एनी स्ट्रेटेजिक सरेंडर। तो अगर इसका मकसद था कि पाकिस्तान को कोई डिटर करना, रोकना, तो पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, और फिर उसके बाद जवाब आपने दिया, फिर हमने दिया। तो दैट हैज नॉट स्टॉप्ड पाकिस्तान। तो वो और कोई उसमें स्ट्रेटेजिक सरेंडर दोनों साइड्स ने नहीं किया, बल्कि आपने कर दिया व्हेन यू वेंट टू और सीज फायर, जिसपे हम बात करेंगे। तो पाकिस्तान ने, जो आप लोग कहते थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ, पर असली में तो ब्लफ हिंदुस्तान का शामिल हुआ। तो हमें पता चल गया कि कि जो मैंने पहले कहा था स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी, और फिर आपके जो गैप्स थे और कहाँ तक आप जा सकते हो, हमें पता चल गया। तो पाकिस्तान कॉल्ड इंडियाज ब्लफ. To be honest, it's not the other way around, and the region took notice to it. Number 3 point is undermining global image is a responsible power. जब आप ये कॉस्ट है अंडरमाइनिंग ग्लोबल इमेज एज अ रिस्पॉन्सिबल पावर। तो इंडिया हैज, तो दैट इज गॉन एज वेल फॉर इंडिया। अग्रेसिव एक्शंस विदाउट यूएन और इंटरनेशनल सपोर्ट जो होती है वो जब होती है तो आपको रीजनल अग्रेसर माना जाता है। तो आपने अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का फर्स्ट डे जीसी पेंस का एक स्टेटमेंट सुना होगा कि भाई ये लोग तो लड़ते ही रहते हैं, एंड दे सॉर्ट आउट बिटवीन देमसेल्व्स। और तो वो आपका जो एक अग्रेशन था उस पे वर्ल्ड सपोर्ट तो आपके पास आई नहीं, डिप्लोमेटिक सपोर्ट आपके पास आई नहीं। तो उन्होंने कहा यार ये तो इंडिया करता ही रहता है और ये पाकिस्तान चाहता ही रहता है, तो लीव देम एट दैट प्लेस। तो वो इट कॉस्टेड यू अ लॉट। तो वो जो
तो दे डोंट सी यू एज अ रिस्पॉन्सिबल पार्ट। तो जब भी तो फिर उसके बाद सीज फायर कराया मीडिएशन, उस पर हम बात करेंगे। तो पाकिस्तान पोजीशन इटसेल्फ एज अ रैशनल एक्टर, और उसने एम्फेसाइज किया रिस्ट्रेंट डिप्लोमेसी एंड लीगल मैकेनिज्म्स। आपने इस पूरी जंग में देखा होगा पाकिस्तान ने 48 घंटे ले लिए थे, बाद में 24 घंटे और 48 घंटे लिए जवाब देने के लिए डिप्लोमेसी यूज की। सऊदी केम टू पाकिस्तान एंड इंडिया, और उस पे हुआ। और इंडिया का जो इमेज है वो इसमें, और स्पेशली ग्लोबल साउथ में, वो कमजोर हुआ, और इस पे मैं अलहदा बात करूंगा। तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। नंबर 4 पॉइंट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कश्मीर। ये भी एक कॉस्ट थी आपकी, आपने अब सहनी पड़ेगी कि जो आपने कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर दिया, ये हमला करके पाकिस्तान पे, ऑपरेशन सिंदूर करके। और अब बच्चे बच्चे को भी पता है कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और उसमें जो मीडिएशन थी, जो आप कहते थे कि बायलैटरल होगा, आपने सऊदी से लेके, मिडल ईस्ट पार्टनर से लेके, अमेरिका को, बहादुर को आप आप इस बार तो खुद ही लाए, और ये कुछ दिनों में साबित हो जाएगा। जब ट्रम्प साहब कभी इनके साथ बैठेंगे और ये डिनाई करेंगे नरेंद्र मोदी, तो फिर बताएंगे ट्रम्प साहब की कौन क्या। उन्होंने तो 12 बार बोल दिया है कि मैंने ट्रेड की बात की, और बहुत सारी बातें। कश्मीर के जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कश्मीर इशू था वो भी हो गया, ये भी एक कॉस्ट है। उसके बाद डैमेज टू रीजनल बैलेंस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साउथ एशिया में आपको एक बहुवाली माना जाता था, कि आपसे बड़ा कोई है नहीं, और आपको एक स्ट्रेटेजिक स्पेयर माना जाता था इंडिया को। दैट मिट इज नो लॉन्गर देयर। तो आप जो है वो साउथ एशियन रीजनल पार्टनर, वो जो रीजनल पावर भी नहीं रहे। उसके अलावा आपने क्या किया कि पाकिस्तान को ना सिर्फ अजरबैजान, चीन, तुर्की, रशिया, अमेरिका से, बल्कि पूरी दुनिया से आप करीब ले आए। और उसे पाकिस्तान को, आप अग्रेसर थे तो पाकिस्तान, तो दुनिया का सेंटिमेंट जो था वो पाकिस्तान के साथ सिंपैथेटिक था, क्योंकि हमला आपने किया था, राइट। और बगैर किसी सबूत के, इसकी वजह से आपके डिप्लोमेटिक फेलियर्स हुए। का जो मेरा पॉइंट नंबर 5 है कि डैमेज रीजनल बैलेंस। आप साउथ एशियन एक पावर, रीजनल पावर के आप साउथ एशियन पावर भी नहीं रहे। और अगर आपको कोई बनाना चाहता था चीन के खिलाफ एक एक बाहुबली, या एक चीन के खिलाफ एक बड़ी पावर, तो आपकी तो औकात यहाँ पे समझ में आ गई। आप पाकिस्तान को नहीं सह पाए, राइट। और सह नहीं पाए, बल्कि आपकी पिटाई हुई इसमें। तो आप चीन से क्या लड़ेंगे? आप बड़ी टू प्रोंग वॉर की बात करते हैं। भाई साहब, अब आपको 3.5 प्रोंग और 4 प्रोंग और 5 प्रोंग वॉर्स की तैयारी करनी चाहिए। डिटरेंस पैराडॉक्स इज माय 6 पॉइंट। और इंडिया वांटेड टू डिटर पाकिस्तान, इंस्टेड इट वैलिडेटेड पाकिस्तान ओन डिटरेंस। तो डिटरेंस अगर आप समझते थे कि पाकिस्तान डिटर होगा, पाकिस्तान ये डिटरेंस मैकेनिज्म डिटर हो जाएगा, और डिटरेंस की पॉलिसी थी, दैट हैज फेल्ड एज वेल नाउ पाकिस्तान। बल्कि इंस्टेड पाकिस्तान में एक स्ट्रेटेजिक जो है क्लैरिटी आ गई कि हिंदुस्तान ही दुश्मन है। और इसका सबूत पाकिस्तान में अभी हालिया सर्वे, जिसमें 94% पाकिस्तानियों ने कहा हम फौज के साथ इंडिया के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। पाकिस्तान अगर इंटरनली डिवाइडेड था तो वो यूनाइट हो गया, थैंक यू इंडिया। और तो आपका जो डिटरेंस पैराडॉक्स था कि पाकिस्तान हमला नहीं करेगा, और पाकिस्तान आगे कुछ नहीं करेगा, और पाकिस्तान से कोई तीसरा और चौथा और पांचवा हमला आप पे नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया। तो कॉस्ट, तो अभी मैं आपको गिनवाता जाऊंगा। डोमेस्टिक ब्लोबैक इज नंबर 7 पॉइंट, जिसमें इंडिया पब्लिक हैज आस्क्ड टफ क्वेश्चंस। और इंडिया में सवाल पूछा जा रहा है कि हमने इस ऑपरेशन से क्या हासिल किया, और हमारी विक्ट्री कहाँ है। और आप छुपाए जा रहे हैं, और आप कहते हैं कि जी हमारा मिशन कामयाब हो गया, हम नहीं बता सकते कि हमारा नुकसान क्या हुआ। आप पार्लियामेंट मीटिंग नहीं बुला पा रहे, इतने कमजोर हो चुके हैं कि आपको मुसलमान ढूंढने पड़े अपनी पार्टी के अलावा, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से सेकुलर लोग, और आपको मिशंस भेजने पड़े अफ्रीका में, अमेरिका में, इंग्लैंड से लेके 40 मुल्कों में मेरे ख्याल से भेजे आपने,
तो ये कि आपकी फॉरेन पॉलिसी फेलियर की एडमिशन नहीं है कि आपके पास जयशंकर के होते हुए आपने, और जयशंकर होना ना होना जिनकी वजह से ये दिस इज अ फॉरेन पॉलिसी फेलियर ऑफ इंडिया, कि आपका एक फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ है और आप कन्विंस करने के लिए कि पाकिस्तान ने क्या किया, आपको 40 मुल्कों में अपने बाय पार्टीजन पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस भेजने पड़े। दैट इट सेल्फ शोज एडमिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी डिफीट। आप जो भी कुछ कहें, लॉस ऑफ साइकोलॉजिकल सुपियोरिटी, आप में एक बहुत बड़ा वो था कि आप बड़े हैं और आपकी बड़ी इकोनॉमी है हमारी, और हमारी आर्मी बड़ी है, सब खाक में मिल गई साहब। तो जो लॉस ऑफ साइकोलॉजिकल सुपियोरिटी थी वो भी खत्म, बल्कि इट शोज के बिगर इज नॉट बेटर। पाकिस्तान ने आपको सबक सही सिखाया है, और आपकी जो अकड़ थी वो खत्म हो चुकी है। और आपके जो अलाइज हैं वो भी क्वाइटली आपको मान गए हैं कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, और एस्केलेशन, और आपकी लिमिट्स एंड एक्नॉलेज इंडियाज एस्केलेशन डोमिनेंस आपकी कहाँ तक हो सकती है, आपकी औकात पता चल गई है, if I could use these words. पाकिस्तान का काम coordinated and public response shattered that perception। जो आपका जो बड़ा था, हमारी कम्युनिकेशन पाकिस्तान से बिल्कुल सही थी। हमने कहा कि हमने ये लोग इतने जहाज गिराए, वो बात साबित हुई। हमने कहा ये हुआ है, वो बात साबित हुई। आपकी कोई बात साबित नहीं, क्योंकि आप भी तो हर चीज पे नो कमेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद और नवा पॉइंट मेरा है, क्रिएटेड अ मोर फोकस्ड एनिमी। पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक फोकस है वो इंडिया पे आ गया, और आपने क्या किया कि पाकिस्तान को ये फायदा कर दिया। मैं कॉस्ट की बात बता रहा हूँ, कॉस्ट आपकी जो कॉस्ट है वो तो, अब मैं मिलिट्री कॉस्ट पे बताऊं तो आपके 6 जहाज और एक यूएवी और S-400 की भी बात हो रही है। अब आप जितना छुपाएं वो आ जाएगा, लोग, इकोनॉमी, और वो जो एक इकोनॉमिक कॉस्ट है वो तो अलग है। मैं अभी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। आपका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नेगेटिव परसेप्शन कि कोई भी मुल्क उस मुल्क में एफडीआई नहीं भेजता जो वॉर रिस्क। आई वुडंट इवन कॉल यू अ रीजनल पावर नाउ, बट यू आर इररिस्पॉन्सिबल पावर, और कहाँ पे आप पे इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। और मैं तो यू क्रिएटेड अ मोर फोकस्ड एनिमी, मेरा पॉइंट नंबर 9। और पाकिस्तान को आपने इकोनॉमिकली ये फायदा कर दिया कि अजरबैजान $4.2 बिलियन से के जहाज खरीदेगा, $2.4 बिलियन की एफडीआई डालेगा। चाइना जो है वो पाकिस्तान को जो है वो 5th जनरेशन जो है वो जल्दी दे रहा है जहाज। उसके अलावा आपके पाकिस्तान को एक नया एयर डिफेंस भी मिल रहा है। उसके अलावा जो है PL-17 मिसाइल्स मिलेंगे, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी मिल रही है, और ऑलमोस्ट मुफ्त का मिल रहा है। तो पाकिस्तान इज बिकमिंग मोर स्ट्रोंगर। तो आपने जो एस्केलेशन लेवल अप किया उसकी वजह से आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी भी आ गई। अब आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। नेवल ऑप्शंस अगर आप सोचते हैं तो वहां भी आप एक्सपोज हो चुके हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा अभी, बट ये कोई 9 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी थे, बताने की ज़रूरत थी कि ये जो, अगर आप कहते हैं कॉस्ट वर्सेस डिटरेंस, तो कॉस्ट में अगर आप इन्फ्लिक्ट करना चाहते थे पाकिस्तान में, तो देयर हैज बीन नो कॉस्ट। पाकिस्तान हैज नॉट बीन डिटर्ड। पाकिस्तान की कॉस्ट मिनिमम है जी, ना, और मिनिमम है। बट उसका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो पाकिस्तान हैज वन द वॉर, इंडिया हैज लॉस्ट द वॉर इन परसेप्शन, in kinetic engagement, in psychological superiority, and this is what my point is। अगर आप deterrence versus cost of war देखें तो India had become or has lost this war in both sides। They didn't deter Pakistan, and the cost of India had been so high that it would take years for India to recover।